पेज लेआउट टैब के बारे में। तो आप देखेंगे पेज लेआउट टैब कुछ इस तरह से प्रदर्शित होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे थीम्स ऑप्शन दिया हुआ है। थीम्स ऑप्शन का प्रयोग हम जैसे पेज को कोई कलर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम पेज को कलर कर लिए और कलर करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइप कर लेंगे, जैसे RAND। तो हमने शॉर्टकट लिखने का कुछ तरीका बताया हुआ है, तो आप इस तरह से शॉर्टकट रूप से यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइप कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, Ctrl+Shift> दबा करके, तो इस तरह से बड़ा हो जाएगा। थीम से क्या होता है, जब आप कोई थीम इस पर अप्लाई करेंगे तो थीम के अनुसार जो आपका डॉक्यूमेंट है और उस पर लिखे हुए टेक्स्ट हैं वो आपका थीम के अनुसार बदल जाता है। तो आप देख सकते हैं जिस थीम का आप प्रयोग करेंगे, लिखने की जो स्टाइल है वो और पेज का जो कलर है, सारी चीज़ें यहाँ पे बदल जाती हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हैं। और आप चाहते हैं हमारा टेक्स्ट वैसे ही रहे और केवल कलर चेंज हो जाए, तो हम यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं हमारा कलर वैसे ही रहे और फॉन्ट चेंज हो जाए, तो यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, मतलब जो लिखी हुई स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके अगला ऑप्शन है आपका इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट क्या होता है, इफ़ेक्ट शेप और पिक्चर पर काम करता है। तो आप यहाँ पे कोई शेप या कोई पिक्चर सबसे पहले इंसर्ट कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर एक शेप बना रखा है, तो इस शेप पर हम इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। पेज लेआउट टैब पर आएंगे और यहाँ से इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं। आप जिस इफ़ेक्ट पे ले जाएंगे उस प्रकार का इफ़ेक्ट आपको अपने पेज पर उस शेप के अंतर्गत दिखेगा। तो आप यहाँ पे कोई भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं जो भी चाहें। अगला ऑप्शन है मार्जिन्स, इसको डिलीट कर देते हैं। मार्जिन क्या होता है, जो आप पेज के चारों तरफ जगह छोड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ऊपर छूटा हुआ है, थोड़ा सा इस साइड छूटा हुआ है, थोड़ा सा इस साइड छूटा हुआ है और नीचे भी छूटा रहता है। तो इसी जगह को मैनेज करने के लिए मार्जिन्स का प्रयोग किया जाता है। तो मार्जिन्स पे क्लिक करेंगे, आपको इतने ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसमें से किसी एक को चूज़ कर लीजिए। जैसे अभी नॉर्मल चूज़ है, मतलब टॉप 1, लेफ्ट 1, बॉटम 1 और राइट 1, मतलब चारों तरफ 1-1 इंच की जगह छूटी हुई है। आप चाहते हैं चारों तरफ आधी आधी इंच हो जाए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप 0.5, बॉटम 0.5, तो सभी जगह 0.5 दिया हुआ है। तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है कितने पास हो गए, ताकि जैसे कि आधी इंच की जगह यहाँ पर छोड़ी गई है। अगला ऑप्शन है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिया हुआ है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट से क्या होता है, आपको आपका जो पेज है वो लंबाई में दिखाई देता है और जो लैंडस्केप है वो आपका पेज चौड़ाई में दिखाई देता है। तो लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो पेज है वो चौड़ाई में हो गया है और पोर्ट्रेट पे क्लिक करने पर लंबाई में हो जाता है। तो आप यहाँ पे साइज, अगला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने पेज की साइज़ को सेट कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा पेज लेना है। तो हमारे पास जो प्रिंटर है वो A4 का है, तो इसलिए हम जब भी कोई पेज लेते हैं, प्रिंट करने के लिए लेते हैं, तो A4 यहाँ पे सेट कर देते हैं। अगला ऑप्शन है कॉलम। कॉलम क्या होता है, आप अपने पेज को कई भागों में बांट सकते हैं। तो हम अपने पेज को जैसे यहाँ पे 2 भागों में, 3 भागों में बांटना चाहते हैं, तो क्लिक करके बांट सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे 2 लिख दिए, तो हमारा पेज जो है 2 भागों में बट चुका है। आप देख सकते हैं कि एक भाग जो है टाइप हो चुका है, दूसरा भाग बाकी है। तो जब तक ये आपका पेज भर नहीं जाता है, ये कॉलम भर नहीं जाता है, आप दूसरे कॉलम पे नहीं जा सकते हैं। तो इतनी जगह अभी है हमारे पास। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिखना ना पड़े और हम दूसरे कॉलम पे चले जाएं, तो आप यहाँ पे देखेंगे ब्रेक नाम का ऑप्शन मिलेगा और कॉलम ब्रेक नाम का ऑप्शन मिलेगा। तो इस पर क्लिक करके आप दूसरे कॉलम पे जा सकते हैं और यहाँ भी अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे ब्रैकेट 3, ब्रैकेट बंद, इंटर। ये हमने दूसरे पेज पर भी इतना टाइप कर दिया, दूसरे कॉलम पर भी इतना टाइप कर दिया। तो इस तरह से आप कॉलम बना सकते हैं। और यहाँ पे ब्रेक ऑप्शन पे पेज ब्रेक मिलता है, मतलब एक पेज पर ब्रेक लगा के आप दूसरे पेज पर जा सकते हैं, एक कॉलम पर ब्रेक लगा के आप दूसरे कॉलम पर जा सकते हैं, एक लाइन पर ब्रेक लगा कर आप दूसरे लाइन पर जा सकते हैं। तो आप जैसे भी जिसका भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है आपका लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स क्या होता है, हर लाइन पे आप नंबर डाल सकते हैं। कंटिन्यूअस क्लिक करने पे आप देख सकते हैं कि आपके हर लाइन पर नंबर डला हुआ है। तो आपने यहाँ से 21 तक नंबर डाला हुआ है, उसके बाद 22 यहाँ से चालू हो गया है, तो आपके हर लाइन पर जो है नंबर आ जाता है। अगला ऑप्शन आपका हाइफिनेशन है। हाइफिनेशन क्या होता है, जैसे आप कॉपी में कभी कभी लिखते हैं, अगर लाइन के लास्ट में बड़ा सा शब्द आ जाता है तो क्या करते हैं, डैश लगा करके वही शब्द आधा नीचे लिख देते हैं और आधा यहीं पर लिख देते हैं। तो वही होता है हाइफिनेशन। जैसे हम हाइफिनेशन लगाना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके और हाइफिनेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्लूड लिखा हुआ था, तो इन लिखा हुआ है, डैश लगा करके क्लूड इधर लिख दिया हुआ है।
और यहाँ पे देख सकते हैं ऑथर लिखा हुआ था तो OTH इधर लिखा है, डैश लगा करके ER इधर लिख दिया है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो हाइफिनेशन पे नन क्लिक कर दीजिए, हट भी जाएगा। देख लीजिए पूरा इंक्लूड आपका नीचे आ गया है और पूरा अदर जो है नीचे आ गया है। अगला ऑप्शन आपका वाटर मार्क होता है। जैसे आप पेज के बैकग्राउंड पे कुछ लगाना चाहते हैं तो वाटर मार्क के सहारे लगा सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वाटर मार्क, आप इस पर क्लिक करके लगा सकते हैं। अगर आपको स्पेस नहीं लेना है तो आप कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक करिए, आपको कुछ इस तरह से शो होगा, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर वाटर मार्क। कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ से हम कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम पिक्चर यहाँ पे कोई पिक्चर एक सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये इंसर्ट, हमने इंसर्ट किया और अप्लाई कर दिया तो आप देख सकते हैं पेज के बैकग्राउंड पर एक पिक्चर जो है आ चुका है। ये एक पिक्चर आ चुकी है तो आपका जो पिक्चर रहता है आ जाता है। जैसे आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करके पिक्चर से क्लिक हटा के हम टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अपना भाषा चूज़ करेंगे अपनी, और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर देंगे। जैसे हमने टाइप कर दिया स्टार वर्ड टाइप कर दिया और यहाँ से अपना फॉन्ट चूज़ करेंगे कि किस स्टाइल में हमें लिखना है। उसके बाद यहाँ पे उसकी साइज़ कितनी होगी, यहाँ पे उसका कलर कौन सा होगा, तो जैसे हम रेड कर देते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है डायगोनल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरह से होता है, डायगोनल का मतलब तिर्यक रहेगा। तो हम डायगोनल पे क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं तो आप देख सकते हैं, उसको कट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार वर्ड, ये लिखा हुआ है स्टार, ये ऊपर वर्ड लिखा हुआ है तिर्यक। अगला ऑप्शन है इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, इसको लेफ़्ट और राइट से मैनेज करने के लिए होता है। जैसे हम यहाँ से कॉलम को 1 कर देते हैं तो आपका जो भी कॉलम था वो 1 हो जाएगा। कंट्रोल A करके कर देते हैं तो आपका एक कॉलम बन जाता है। इतना दूसरे पेज पर है, इतना पहले पेज पर है। अगला ऑप्शन आपका पेज कलर है, सॉरी यहाँ पहुँच गए थे। पेज कलर है तो आप यहाँ से पेज को अपने कलर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान ऑप्शन है, आप पे क्लिक करिए, पेज आपका कलर हो जाएगा। पेज बॉर्डर, आप अपने पेज के चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं। इस पर क्लिक करिए, आपको यहाँ पे अनेक स्टाइल मिलेंगे, कोई भी स्टाइल आप ले सकते हैं। क्लिक करिए, उसकी साइज़ को बड़ा छोटा करिए और यहाँ से ओके करिए, आपके पेज के चारों तरफ बॉर्डर जो है लग जाएगा। आप जैसे कुछ आर्ट लगाना चाहते हैं तो फिर से पेज बॉर्डर पे क्लिक करिए और यहाँ से एक आर्ट चूज़ कर लीजिए कोई, आपको ढेर सारा आर्ट मिलेगा। तो हम यहाँ से कोई एक आर्ट चूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने ये चूज़ कर लिया और इसके बाद इसकी साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। बड़ा छोटा करने के बाद ओके करेंगे तो पेज के चारों तरफ से इस प्रकार का बॉर्डर आपका आ जाएगा। अगला ऑप्शन है इंडेंट। तो अपने पैराग्राफ को लेफ़्ट और राइट से मैनेज करने के लिए होता है। तो सबसे पहले ये बॉर्डर हटा देते हैं, यहाँ से नन कर दिए, बॉर्डर आपका हट गया। इंडेंट आपका लेफ़्ट और राइट से मैनेज करने के लिए होता है। तो जैसे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, लेफ़्ट की ओर के मैनेज करना चाहते हैं लेफ़्ट की ओर से इसे मैनेज कर सकते हैं, राइट की ओर से मैनेज करना चाहते हैं तो राइट की ओर से मैनेज कर सकते हैं। आप जैसा भी चाहें कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, 0, यहाँ पे 0 कर देते हैं, 0। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब हर पैराग्राफ के आप स्पेस को सेट कर सकते हैं। तो जैसे पैराग्राफ की स्पेस को बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से पैराग्राफ की स्पेस को आप बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं पैराग्राफ का स्पेस जो है बढ़ चुका है। अब यहाँ से कम भी कर सकते हैं, आप कम करना चाहें तो। अब लिखा हुआ है आफ्टर, मतलब पैराग्राफ के बाद। बिफोर मतलब पहले होता है, आफ्टर मतलब बाद होता है। पैराग्राफ के बाद कितनी जगह छोड़नी है आप यहाँ से छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ना है आप यहाँ पे 0 कर दीजिए, ऑटो कर दीजिए। अगला ऑप्शन है पोजीशन। पोजीशन का प्रयोग करने के लिए आपको टेक्स्ट या शेप को इंसर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाते हैं, यहाँ से एक शेप लेते हैं और यहाँ बना लेते हैं। बनाने के बाद पेज लेआउट ऑप्शन पर आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने पोजीशन दिए हुए हैं। आप इसमें से किसी भी पोजीशन पर अपने बॉक्स को रख सकते हैं, सेंटर पे अप डाउन जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे आप एक पिक्चर इसमें और ले आएँ, कोई पिक्चर इंसर्ट करें, यहाँ से एक पिक्चर ले लीजिए। पिक्चर लेने के बाद आप इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, पिक्चर इंसर्ट हो गई। अब इसको हम छोटा तो कर सकते हैं लेकिन इसको कहीं ले जाते हैं तो ये जाता नहीं है क्योंकि ये लॉक रहता है, इसको हमें अनलॉक करना पड़ता है। तो अनलॉक करने के लिए हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे जाते हैं और किसी पर भी क्लिक कर देते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक कर दिए। बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब होता है जो पिक्चर होगी ये टेक्स्ट के पीछे होगी। आप देख सकते हैं जो हमारा पिक्चर है वो टेक्स्ट के जो है पीछे है, टेक्स्ट इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, इसके भी पीछे है। आप इसको फ्रंट पे करना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड करके ऊपर ला सकते हैं, नहीं आ रहा है तो रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है।
अब जैसे इस पिक्चर को ऊपर करना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड करके ऊपर ला सकते हैं, पीछे करना चाहे सेंड बैकवर्ड करके पीछे कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका सिलेक्शन पैन है। सिलेक्शन पैन क्या होता है, राइट साइड में एक पैन इंसर्ट हो जाता है और आप जो भी पिक्चर या शेप यहाँ पे लाए रहते हैं उसका नाम वहाँ पे शो करता रहता है। तो आप देख सकते हैं एक आपके पास पिक्चर है, एक आपके पास शेप है, तो आप यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं या फिर शो करा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है शो ऑल, पूरा दिखेगा, हाइड ऑल पूरा हाइड हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है रीऑर्डर। रीऑर्डर क्या होता है, शो करा के इसको जैसे हम रेक्टेंगल को ऊपर करना चाहते हैं, इस बॉक्स को ऊपर करना चाहते हैं तो अप कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा, अब डाउन करना चाहते हैं तो डाउन करने पे ही नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपका अलाइंस है। अलाइंस मतलब लेफ्ट राइट सेंटर, आप इस बॉक्स को कहाँ पे रखना चाहते हैं, तो ये अलाइंस लेफ्ट लिखा हुआ है, उसके बाद अलाइंस राइट, अलाइंस सेंटर था, अलाइंस राइट, आप जहाँ भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अगला ऑप्शन ग्रुप है। जैसे आप इस शेप को और इस पिक्चर को दोनों को एक बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल या शिफ्ट दबा करके दोनों सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करिए, दोनों आप ग्रुप हो जाएंगे, आपके दोनों सिर्फ शेप और पिक्चर रहेंगे, दोनों एक साथ हो जाएंगे। अगर इसको अलग करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए, दोनों अलग अलग हो जाएगा। अगला ऑप्शन है रोटेट। इसको किसी भी आप एंगल में घुमा सकते हैं, जैसे 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री लेफ़्ट, तो जैसा चाहे आप घुमा सकते हैं। आपका पेज लेआउट टैब यहीं से समाप्त होता है। धन्यवाद।